दिल्ली शहर है ना, दिन के वक्त एकदम अलग ही वाइब होती है। भीड़ भाड़, मेट्रो की भागदौड़, एक अजीब सी एनर्जी। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है और रात गहरी होती है, यही शहर अपना एक दूसरा बहुत ही खौफनाक चेहरा दिखाता है। आज के इस अर्बन हॉरर एक्सप्लेनर में हम दिल्ली के उन्हीं पुराने जर्जर फ्लैट्स और घुटन भरे कॉरिडोर्स की बात करने वाले हैं। खासतौर पर द्वारका सेक्टर 9 के फ्लैट 407 का वो खौफनाक सच। इमेजिन कीजिए, आप सामान शिफ्ट कर रहे हैं और बिल्डिंग का पुराना सिक्योरिटी गार्ड आपके पास आता है और दबी हुई कांपती आवाज में कहता है, साहब चाबी तो ले रहे हो, पर एक बात हमेशा याद रखना, अगर रात में कोई दरवाजा खटखटाए ना तो भूल कर भी खोलना मत। सच मानिए, ये कोई आम चेतावनी नहीं थी। ये उस पूरी बिल्डिंग की नींव में दबे एक बहुत ही भयानक राज का पहला इशारा था। अब देखिए, दिल्ली जैसे शहर में दिन की बात ही कुछ और है। सेफ्टी का एहसास है, भीड़ है, लेकिन साथ ही आसमान छूटा किराया भी है। हर साल यहाँ हजारों स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स आते हैं और ऑब्वियसली सबको एक सस्ते घर की तलाश होती है। बस इसी मजबूरी में वो लोग अक्सर शहर की उन पुरानी, आउटडेटेड और अलग थलग पड़ी इमारतों में फंस जाते हैं। वो पतले, संकरे और घुटन भरे कॉरिडोर्स जहाँ रात के वक्त सिर्फ सन्नाटा और खौफ होता है। और यही लालच हमें ले जाता है हमारे अगले पॉइंट पर। 9,000 रुपए। जी हाँ, सिर्फ 9,000। आप खुद सोचिए, द्वारका सेक्टर 9 जैसी प्राइम लोकेशन पर एक फुल्ली फर्निश्ड 2 BHK इतने में कैसे मिल सकता है? अगर आप हाउसिंग मार्केट को थोड़ा भी समझते हैं तो आपको तुरंत समझ आ जाएगा कि इतनी अच्छी डील दरअसल एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। क्योंकि ऐसे सस्ते किराए का जाल अक्सर उन दरवाजों तक ले जाता है जिन्हें कभी खुलना ही नहीं चाहिए था। तो जब वो नया किराएदार वहां शिफ्ट हुआ तो क्या हुआ, मैं आपको उसी के शब्दों में बताता हूं। सुनो, जो भी इस मैसेज को सुन रहा है ना, बस उस फ्लैट से फौरन निकल जाओ। वो अजीब सी सीलन की बदबू, दीवारों से उखड़ता हुआ पेंट और फिर रात के 12 बजने से ठीक पहले मई की उस भयंकर गर्मी में अचानक से ऐसी जमा देने वाली ठंड। ऐसा लगता है जैसे कोई बिल्कुल मेरे पास खड़ा है। मेडिकल टर्म्स में बात करें तो इसे टैकीकार्डिया इन एक्सट्रीम पैनिक कहते हैं। लेकिन अगर आसान भाषा में कहूं तो ये मौत का खौफ है। एक ऐसी फिजिकल कंडीशन जहां आपकी दिल की धड़कन बिल्कुल बेकाबू हो जाती हैं, सांसें उखड़ने लगती हैं। आप अपने कमरे में हैं, दरवाजा अंदर से लॉक है, लेकिन फिर भी वो अजीब सी घुटन, एक ऐसा एहसास जो आपका पीछा नहीं छोड़ता कि कोई लगातार आपको अंधेरे में घूर रहा है। चलिए उस पहली रात की टाइमलाइन को जरा डीकोड करते हैं। शाम 6 बजे सब कुछ एकदम नॉर्मल था। लीज साइन हुई। रात 1:59, वो अचानक से आने वाली अस्वाभाविक ठंडक। फिर रात 2:57, जब दरवाजे पर पहली दस्तक होती है। और ठीक 3 बजे एक अजीब सी फुसफुसाहट। ये सिर्फ एक टाइमलाइन नहीं है, ये खौफ के चरम पर पहुंचने की एक उल्टी गिनती थी। उस सन्नाटे में बाहर से आवाज आती है, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। सोचिए जरा, एकदम पिन ड्रॉप सन्नाटा, और उसे चीरती हुई एक महिला की वो धीमी कांपती हुई आवाज। उस पीली मध्यम रोशनी वाले लंबे कॉरिडोर में एकदम से खामोशी छा जाती है और फिर शुरू होती है गहरी रिदमिक सांसों की आवाज। ऐसा खौफ जो लिटरली आपका खून जमा दे। अब वो किराएदार घबराकर दरवाजे के पास जाता है, पीहोल से बाहर देखता है, लेकिन पीहोल बिल्कुल खाली है। बाहर कॉरिडोर एकदम सूना पड़ा है, वहां कोई नहीं है। लेकिन उसके कान के बिल्कुल पास वही फुसफुसाहट फिर से होती है। अब इमेजिन कीजिए उस इंसान का मेंटल ब्रेकडाउन। बाहर कोई नहीं है तो आवाज यहां अंदर कैसे आ रही है? दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। कोई तो है, कोई वहीं है। और फिर चीजें और बिगड़ने लगती हैं। बाथरूम की लाइट अपने आप झपकने लगती है। अंधेरे में किसी के चलने की आवाज, भारी अदृश्य कदम। उस छोटे से पुराने अपार्टमेंट की इन संकरी दीवारों के बीच भागने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। टक टक टक, नंगे पैरों के धीरे धीरे चलने की आवाज। अच्छा, 1 सेकंड के लिए रुकिए, जरा ध्यान से सुनिए। क्या आपको इस वक्त अपने कमरे के दरवाजे के ठीक बाहर से किसी के खुरचने या चलने की कोई हल्की सी भी आवाज आ रही है? शायद नहीं, लेकिन उस किराएदार के लिए उस रात वो आवाज कोई वहम नहीं थी। अब अगर हम इस फ्लैट 407 की डार्क हिस्ट्री पे एक नजर डालें तो चीजें एकदम क्लियर हो जाती हैं। आपको पता है, ठीक 3 साल पहले इसी फ्लैट में पिछले किराएदार की लाश मिली थी। उसकी गर्दन बुरी तरह टूटी हुई थी, लेकिन सबसे डरावनी बात, कमरा अंदर से लॉक था। ये केस आज भी अनसुलझा है और तब से जो भी नया किराएदार इस फ्लैट में आया, वो 1 महीने के अंदर ही वहां से भाग खड़ा हुआ।
तो उस आखिरी रात सच जानने की हताशा में ठीक रात के 3 बजे एक सीसीटीवी कैमरा सेट किया गया। और अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो उसी पुरानी झपकती और दानेदार फुटेज की रिकॉर्डिंग पर आधारित है। उस सिक्योरिटी कैमरे के बेरंग लेंस ने फ्लैट 407 का जो सबसे भयानक सच देखा वो हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो गया। फुटेज में जो कैप्चर हुआ वो किसी भी बुरे सपने से कहीं ज्यादा खौफनाक था। कैमरे के उस ग्रेनी लेंस में सीधे घुरती हुई एक महिला, लेकिन उसकी गर्दन पूरी 180 डिग्री पीछे की तरफ घूमी हुई थी और उसके पैर उल्टे थे। उस डरावनी विकृत सी मुस्कान के साथ उल्टे कदमों से चलती हुई वो आकृति स्क्रीन पर साफ दिख रही थी। और फिर आखिरी मंजर, बाहर एक भयंकर तूफान आता है और अचानक पूरी बिल्डिंग की बिजली कट जाती है। उस घुप अंधेरे में घर की वो आखिरी सेफ जगह, बेडरूम का वो लॉक दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगता है। बिस्तर पे लेटे उस किराएदार का शरीर डर के मारे बिल्कुल लकवाग्रस्त हो चुका है, वो हिल भी नहीं सकता। और खून से सनी आंखों वाली वो आकृति अब उस बंद कमरे के अंदर आ चुकी थी। उस किराएदार के फोन पर जो आखिरी शब्द रिकॉर्ड हुए वो थे, अब तुम मुझे देख सकते हो। बस एक सर्द फुसफुसाहट और रिकॉर्डिंग हमेशा के लिए कट हो जाती है। उस रात के बाद वो किराएदार किसी को कभी नहीं मिला। वो सस्ते किराए का फ्लैट दरअसल एक जानलेवा जाल था। तो आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। जब किसी पुरानी बिल्डिंग में रात के 3 बजे दरवाजे पर कोई दस्तक गूंजती है, तो क्या वो हॉलवे, वो कॉरिडोर सच में खाली होता है? अगली बार किसी पुराने फ्लैट में वो टू गुड टू बी ट्रू वाली डील लेने से पहले उसके अंधेरे कोनों को जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कभी-कभी कुछ जगहें खाली जरूर दिखती हैं, लेकिन असल में वहां पहले से ही कोई आपका इंतजार कर रहा होता है।